मेरे प्रिय श्रोतागण, श्रीमद् भगवत गीता शुरू करने से पहले मैं बताना चाहता हूँ कि मैं बिल्कुल ही साधारण व्यक्ति हूँ। मुझमें ना तो इस दिव्य ग्रंथ की व्याख्या करने का सामर्थ्य है और ना ही कोई पांडित्य। आम लोगों की तरह मैं भी सांसारिक कर्म में रत हूँ। अनेक प्रकार की ऐशनाएं भी हैं। फिर मैं सोचता हूँ कि उन ऐशनाओं की पूर्ति के लिए कर्म तो हजारों हैं, तो क्यों न कहानियों के साथ साथ इन प्राण पुरुषोत्तम की शरणागति ली जाए। आखिर यह ग्रंथ भगवान के श्रीमुख से निसृत हुआ है, तो क्यों न इसी बहाने अपने जीवन और कर्म को धन्य करूं। तो आशा है आप मेरी इस चेष्टा से सहमत होंगे। किसी प्रकार की त्रुटि होने पर मुझे अपना अनुज मानकर क्षमा करेंगे और मार्गदर्शन भी करेंगे। ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि श्री गीता जी की महिमा कई कोणों से या कहा जाए अनंत प्रकार से गाई जा सकती है। तो हो सकता है अनेक भाव छूट जाएं, यह सत्य है। तो आप इसे स्वाभाविक मानकर अपना विचार देंगे। अध्याय 1 श्लोक 1। हस्तिनापुर के सिंहासन पर धृतराष्ट्र बैठे हैं। राज्य उनका था, सेना उनकी थी, पुत्र उनके थे, सब कुछ उनका था, पर वे देख नहीं सकते थे। और जब एक बड़ा युद्ध शुरू होने जा रहा था तो वे युद्ध भूमि पर मौजूद नहीं थे। वे तो महल में थे, दूर सुरक्षित। वे पूछते हैं, हे संजय, धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र में क्या हो रहा है? साधारण प्रश्न है। एक पिता अपने पुत्रों की खबर पूछ रहे हैं, एक राजा अपनी सेना का हाल पूछ रहे हैं। पर गहराई में यह प्रश्न सबके लिए है। जो कुरुक्षेत्र है वह धर्म क्षेत्र भी है, हमारे लिए भी। जो हमारा कर्म क्षेत्र है वही हमारा धर्म क्षेत्र भी है। धर्म का सही गलत का निर्णय यही होता है। कुरुक्षेत्र हरियाणा में तो है, लोग तीर्थ यात्रा करने जाते हैं। पर यदि कुरुक्षेत्र केवल एक भूगोल होता तो भगवत गीता केवल एक इतिहास की किताब नहीं होती। पर व्यास जी ने सभी मनुष्यों के लिए यह कहा, यह शरीर, यह मन, यही कुरुक्षेत्र है और यही प्रतिपल एक युद्ध हो रहा है। एक तरफ होती है करुणा, सत्य, धैर्य, प्रेम, विवेक, और दूसरी तरफ होते हैं क्रोध, लालच, ईर्ष्या, अहंकार, भय। जिस दिन हमने झूठ बोला और भीतर एक कसक उठी, यह कुरुक्षेत्र है। किसी की सफलता पर जलन हुई, यह भी कुरुक्षेत्र है। जिस दिन सच बोलने का अवसर आया और हम चुप रहे, यह भी एक कुरुक्षेत्र है। यह ग्रंथ सदा जीवित इसलिए है क्योंकि कुरुक्षेत्र खत्म नहीं हुआ। हर मनुष्य के भीतर हर दिन लड़ा जा रहा है। इसलिए धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र एक ही है। फिर कहा, हे संजय, युद्ध की इच्छा रखने वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? युद्ध की इच्छा रखने वाले, युयुत्सु होता है युद्ध की इच्छा रखने वाले। वस्तुतः हमारे कर्म की इच्छा ही युद्ध की इच्छा है। यदि सही दिशा में लगे तो साधना तपस्या बन जाती है। कोई अपनी बेईमानी की प्रवृत्ति से लड़ रहा है, युयुत्सु है वो। कोई साधक अपने भीतर की कमजोरियों से लड़ता है, वह भी युयुत्सु है। एक माँ अपने क्रोध को थामकर बच्चे को प्रेम से समझाती है, वह युयुत्सु है। एक युवक आलस्य और निराशा के विरुद्ध खड़ा होता है, वह युयुत्सु है। इसलिए गीता एक युद्ध से शुरू होती है, अर्थात कर्म क्षेत्र से। फिर कहा, मेरे और पांडु के पुत्रों ने। यह मेरे शब्द का मेरा शब्द सब कुछ कह देता है। धृतराष्ट्र अंधे तो थे, पर क्या आंख अगर उनको मिल भी जाती तो उनको सच दिखाई देता? नहीं, क्योंकि वे मोह से ग्रस्त हैं, अहंकार से ग्रस्त हैं। वह अपने पुत्रों से इतना प्रेम करते हैं कि न्याय और अन्याय का भेद नहीं कर सकते। वे जानते हैं कि दुर्योधन गलत है, वह जानते हैं कि पांडवों का हक छीना गया है, फिर भी वे यह सब नहीं देखते। वे धृतराष्ट्र बने होते हैं और यह अंधापन बहुत आरामदायक होता है। जब तक हम अंधे हैं, जिम्मेदारी नहीं उठानी पड़ती, सच से सामना नहीं करना पड़ता। मनुष्य जीवन की यही सबसे बड़ी त्रासदी है। कुरुक्षेत्र के योद्धा अपने अपने कारणों से लड़ रहे थे। कोई धर्म के लिए, कोई स्वार्थ के लिए, कोई वफादारी के लिए, कोई केवल इसलिए क्योंकि उन्हें कहा गया था। यही हमारी भी स्थिति है। हम अपने कर्म क्षेत्र में कहाँ जानते हैं कि हम यह क्यों कर रहे हैं। मेरे और उनके का विभाजन अहंकार और फिर मोह से होता है। हम भी यही करते हैं। अपने बच्चे की गलती छोटी लगती है और दूसरे के बच्चे की वो गलती बड़ी लगती है। यह जो देशभक्ति है ना, दुश्मनी, कुरीति, परंपरा, धर्म, अधर्म, इन सब को हम अपने और पराये से ही परिभाषित करते हैं। अपने पराये की दीवार मनुष्य को मनुष्य से अलग कर देती है। अतः मामकः यानी कि मेरा अगर मिट जाए तो अपने पराये का भेद भी खत्म हो जाता है। अब आता है संजय जी। संजय जी को दिव्य दृष्टि प्राप्त थी, वो व्यास जी के द्वारा दिया गया था। दिव्य दृष्टि का अर्थ है साक्षी भाव की चरम अवस्था, जहाँ चेतना बिना पक्षपात के सब कुछ देख लेती है। संजय एक सेवक थे, लेकिन अपनी स्थिति में रहते हुए उन्होंने अपनी चेतना को जागृत रखा। इसलिए उन्होंने बिना किसी का पक्ष लिए जो हुआ वही कहा। हमारी अंतरात्मा भी सब कुछ देखती है, ठीक संजय की तरह। लेकिन हम उस अंतरात्मा की सुनते कब हैं? धृतराष्ट्र जानते हैं कि उनके बेटे गलत हैं, पर वे सोचते हैं कि शायद युद्ध रुक जाए या पांडव हार जाएं, शायद सब कुछ ठीक हो जाए।
हम भी ऐसी ही उम्मीद लगाए बैठे हैं और जो कुछ कर रहे हैं वह कर तो कुछ और रहे हैं, उम्मीद किसी और चीज की है। हम सब देखते हैं, जानते हैं, पर बदलते नहीं खुद को। एक झूठी आशा लिए जिए चले जाते हैं, या कहा जाए तो मृत्यु की ओर मरे चले जाते हैं। यह पहला श्लोक बीज है जिसमें पूरी गीता का वृक्ष छुपा हुआ है। वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लें।